सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा के केंद्रीय मंत्री बीएल संतोष पहुंचे गोवर्धन। भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री बीएल संतोष आज मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोवर्धन में गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की, साथ ही दर्शन कर तीसरी बार बन रही मोदी सरकार की सफलता के लिए गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री बीएल संतोष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं यहाँ बाकी बिहारी और गिरिराज की दर्शन को आता रहता हूँ, लेकिन अब तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ, ताकि पूरी ताकत से मजबूती के साथ ये सरकार विकास करने में सफल हो और देश के साथ जनता का कल्याण करती रहे। वहीं विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें निठल्ला तक बोल दिया और बोले कि विपक्ष पता नहीं किस जीत का जश्न मना रहा है। उनका वही हाल है कि 36 पार्टियां मिलाकर 234 सीट लाएं, जबकि अकेले भाजपा 243 यानी कहें तो उस छात्र की तरह है जो कि एक अपनी मेहनत के दम पर 90 अंक पाए और दूसरा निठल्ला बिना पढ़े बिना मेहनत के अगर पास भी हो जाए तो उसके गुण गाता रहे। उनका तो कहना ही क्या। आज आप ऐतिहासिक जीत के बाद गिरिराज जी पहुंचे हैं और गिरिराज जी से क्या मनौती मांगी है सर आप? देखिए, मैं ब्रज क्षेत्र में लगातार भाजपा का अध्यक्ष भी रहा हूं और ब्रज क्षेत्र से और बिहारी जी से मेरा लगाव रहा है हमेशा। चाहे बिहारी जी के दर्शन करना हो, आशीर्वाद लेना हो, चाहे गिरिराज जी का आशीर्वाद लेना हो, मेरा आना जाना निरंतर रहा है। तब आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। इसके लिए मैं गिरिराज जी से और बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सरकार निर्विवाद मजबूती के साथ में चले। इस देश का जिस तरह से 10 वर्षों से कल्याण करते चले आए हैं, गरीबों का कल्याण, इस देश का कल्याण, इस देश की गरिमा को, देश के गौरव को, सम्मान को बढ़ाने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, आगे भी करते रहे। विपक्ष पार्टी के लिए क्या बोलेंगे? अब विपक्ष पार्टी तो आप जानते हैं, उन्हें तो कुछ न कुछ बोलना है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी जीत हुई है, पता नहीं कैसे जीत मानते हैं। 36 पार्टी मिलकर के उनकी सीटें आई हैं 234, अकेली भाजपा की सीट है 240। तो फिर भी अगर इस तरह की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एक बच्चा है जो 95% नंबर को कम मेहनत करता है और 90% आते हैं तो थोड़ा मन में निराश होता है। लेकिन एक होता है जो निठल्ला है, अगर पास हो जाऊं तो 40% नंबर आ गए तो खुश होता है। ये 40% जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जैसे 10 वर्षों सरकार चली है, आगे भी 5 साल पूरी तरह से चलेगी। इस देश का कल्याण। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी सवेरा न्यूज।